तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस फिल्म में हमारे सामने काफ़ी सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पर ब्रूनो का कैरेक्टर भविष्य देखकर बताता है कि अगर तुम इज़ाबेल को गले लगाओगी तो ये जो सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ या फिर ये जो जादू ख़त्म हो रहा है वो वापस आ जाएगा, जो कि आता भी है। तो आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? और इसके अलावा दूसरी बात कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है सिर्फ जब मिराबेल जाकर दरवाजे की कुंडी लगाती है तो सारी जो जादुई ताकतें हैं वो वापस आ जाती हैं, सबकी जो गिफ्ट्स हैं यानी कि सुपर पावर्स हैं वो उनके अंदर आ जाती है। तो क्या जो वो सुपर पावर्स थी या वो जो जादू था, क्या वो वाकई में ख़त्म हो रहा था? जैसे दीवारें फट रही थी, पूरी दुनिया बिखर रही थी, तो क्या सही में जादू ख़त्म हो रहा था या फिर जादू जैसी कोई चीज़ अगर थी तो वो उनके खुद के अंदर ही थी, उन्हें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ख़त्म नहीं हो रहा था, बस वो जादू उन्हें टेस्ट कर रहा था और एक तरीके से उनकी परीक्षा ले रहा था। क्योंकि जब जादू ने उन्हें एक्सेप्ट किया तो वो उनसे पिछड़ेगा क्यों? तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर जड़ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में हमको देखने को मिला क्या, बाकी इस फिल्म में हमको क्या क्या मैसेज भी देने की कोशिश की गई है उस पर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको शुरुआत में देखने को मिलता है कौन, आमला, यानी कि वो औरत जो कि एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम होता है पेड्रो। दोनों के बीच में एक गहरा प्यार होता है जिसके बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और 3 बच्चों का भी। जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी बीत रही होती है, लेकिन दूसरे देश से हमलावर आकर यानी कि दूसरे देश का जो राजा है वो इस देश पर हमला कर देता है और लोगों को बेघर होना पड़ जाता है। और यहाँ पर जब वो लोग भाग ही रहे होते हैं तो यहाँ पर पेड्रो को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है अपने परिवार को बचाने के लिए, और इसी दौरान उसकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाती है बल्कि वो कुर्बानी एक वरदान बन जाती है अमला की फैमिली के लिए। और एक तरीके से एक जो मोमबत्ती है वो जादुई मोमबत्ती बन जाती है यानी कि जादुई शमा, जिसके बाद वहाँ पर एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो जाती है, एक जादुई दुनिया, जहाँ पर उसके लिए एक बड़ा घर होता है। जो लोग वहाँ पर बच गए थे उनके लिए भी एक अच्छा खासा जगह बन जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बाहर का कोई इंसान आकर उन्हें चोट या तकलीफ ना पहुँचा सके, वो सुरक्षित रहें और किसी तरीके की कभी भी उन्हें कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। और यहाँ पर अमला यानी कि मिराबेल की नानी जो अमला है उसके परिवार को एक तरीके से एक वरदान मिल जाता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को, जितनी भी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनको सुपर पावर्स मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे और एक तरीके से वरदान मिलेगा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें मिलता ही चला जाता है। इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी बीत रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम होता है मीराबेल, जो कि बहुत ही चंचल, बहुत ही खुशमिजाज लड़की होती है। लेकिन जब वो बड़ी समझदार हो जाती है, जब उसके गिफ्ट मिलने का वक्त होता है लेकिन उसे कोई गिफ्ट मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से लोगों को लगता है कि पता नहीं ये अजीब है या अलग से लड़की है, जिसके बाद उसके खुद के परिवार के लोग उसको इग्नोर करने लगते हैं, एक तरीके से उसे दरकिनार कर देते हैं, जो कि हमें उसका दर्द उसकी आंखों में भी नज़र आता है, जिसके बारे में मैंने मूवी रिव्यू में भी जिक्र किया था। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म के ज़रिए हमें बताया गया है कि अगर अलग भी है और अगर बाकियों से उसकी नहीं जम रही है या फिर वो बाकियों के नक्शे कदम पर नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है या फिर बेकार है या फिर हमें उसे दरकिनार कर देना चाहिए। वो हमारा एक हिस्सा है और हमें उसको अपनाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा और चुभने वाली बात होती है। और हमारी असल ज़िंदगी में भी हर कोई इंसान इस तरीके के दर्द को, डिप्रेशन को, टॉर्चर को झेल रहा है और लोग समझने को तैयार नहीं हैं। तो उसके बाद उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, ना ही उसके पास गिफ्ट्स थे, तो वो एक तरीके से अकेली हो गई थी। एक तरीके से उसके पास कोई नहीं था उसके दर्द को समझने वाला। हालांकि उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे, उसके दर्द को समझते थे, पर ये काफ़ी नहीं था उसके लिए। जाहिर सी बात है उसको उससे ज़्यादा चाहिए था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। पर धीरे धीरे हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पर जो वहाँ की जगह है वहाँ पर दरारें आने लगती हैं, जादुई ताकतें कम होने लगती हैं, सब दुखी और परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक दिन अचानक उसको पता चलता है कि उसके जो मामा है ब्रूनो,
जो भविष्य देखा करते थे। और भविष्य मतलब कैसा भविष्य, अच्छा नहीं बुरा। और उसी वजह से लोग उसको मनुष्यत की निशानी समझते थे। और उसके इस गिफ्ट को लोग समझ ही नहीं पाए कि वो असल में एक इतना कमाल का तोहफा था जो कि शायद कोई जान ही नहीं पाया। तो जब वो उसके रूम में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुसीबत आ रही है, ये जो जादुई ताकतें ख़त्म हो रही हैं उसके वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो ब्रूनो के पास जाती हैं और जाने के बाद उससे सवाल पूछती हैं, जिसके बाद ब्रूनो बताता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। जब वो उसके बाद वो उससे मदद मांगते हैं तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और तब उसको समझ में आता है कि यहाँ पर अगर वो इसाबेल को गले लगाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या और गले लगाने से सब कुछ ठीक क्यों हो रहा था? दरअसल बात ये है कि ये जो जादू है वो चाहता था कि परिवार जो है वो एक हो जाए। वो मीराबेल को समझे, उसकी खासियत, उसकी स्पेशलिटी को समझे कि वो स्पेशल है, भले उसके पास कोई ताकत हो या ना हो। अगर वो दूसरों जैसी हो या फिर नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद में भरपूर है, उसको इन जादुई ताकतों की या फिर स्पेशल होने की बाकियों की तरह ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो जादू है वो बाकियों को एहसास दिलाना चाहती थी, पर शायद ये मुमकिन ही नहीं था। वो इज़ाबेल के पास जाती है, जद्दोजहद करके अपना पैतरा लगाकर वो उसको गले लगाती है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन सब फिर से गुड़ गोबर हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानती है और धीरे धीरे मुसीबतें और बढ़ती चली जाती हैं, जादू ताकतें एक तरीके से ख़त्म होने लगती हैं। फिर उसको एक बात समझ में आती है कि अब तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा, वही इकलौती उम्मीद है, क्योंकि अगर उसने मुसीबत खड़ी की है तो वही इन सब समस्याओं का समाधान करेगी। जिसके बाद वो खुद से सब कुछ शुरू करती है और यहाँ तक कि उसके गांव वाले भी उसका साथ देते हैं, परिवार भी उसका साथ देता है, क्योंकि इससे मायने नहीं रखता है, जैसा कि उसकी नानी भी बताती है कि इससे